हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जीपीएन में आपका स्वागत है। और हम आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ्स की बुक एनसीईआरटी को हम सॉल्व करने वाले हैं, और जिसका हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 10 की मैथ्स की। तो इसमें हमारा जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएँ। तो वास्तविक संख्याओं पर मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है कि वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, वह कितने प्रकार की होती हैं। अब हम इसकी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे, और इसकी प्रश्नावली 1.1 में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो आज हम दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास दो संख्याएं हैं ए व बी। तो हमने देखा कि ए जो है बड़ी है बी से। तो देखिए जहाँ खुला रहता है तो उस साइड जो संख्या बड़ी होती है, तो ए ग्रेटर देन है बी, मतलब ए बड़ा है बी से। जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक ना, ये फॉर्मूला है। और आर का जो मान है वो छोटा है किससे, बी से, ठीक ना। आर का मान छोटा है बी से और बड़ा या बराबर है 0 के, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ जो आर है ये हमारा शेषफल होता है, और इसको इंग्लिश में हम रिमाइंडर बोलते हैं। और यहाँ जो हमारा क्यू है ये हमारा भागफल होता है, और भागफल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, ठीक ना, कोशेंट बोलते हैं। और जो बी है ये बी हमारा होता है भाजक, और भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाजक को इंग्लिश में हम बोलते हैं डिवाइज़र। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, डिवाइज़र, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं, जैसे 5 व 2 संख्याएं हैं, और 5 और 2 संख्याओं का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना। तो हमने देखा कि 5 व 2 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर कि 5 व 2 संख्याएं हैं, 5 और 2। अब यहाँ लिख लीजिए हल। तो हम लिखेंगे कि जो 5 है वो बड़ा है 2 से, ठीक। तो 5 को आप मान लीजिए ए और 2 को मान लीजिए बी। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान छोटा है बी से और बड़ा या बराबर है 0 के, ठीक ना। अब देखिए ए बराबर कितना दिया है 5 और बी बराबर कितना दिया है 2। यहाँ हम क्यू और आर का मान यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ दो संख्या दी हमें 5, तो बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया बचा 1। तो यहाँ जो 1 है जी आया, जे हमारा क्या है, आर का मान है, ठीक है ना। और जे 2 हमारा क्या है, क्यू का मान है, और ये हमारा क्या है, बी का मान है, ठीक। तो हमने कहा था ना कि जो आर का मान है वो बी से छोटा होता है, तो बी का मान 2 है और आर का मान 1 है। तो अब देखिए यहाँ हम क्या किसका मान रखेंगे, क्यू का। तो क्यू का कितना है 2 है, और आर का कितना है 1 है। इसको और आगे सॉल्व कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक ना। तो 5 बराबर 5, मतलब LHS बराबर है RHS। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है, इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला सवाल है 135 और 225, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 135 व 225, ठीक ना, कौन सी विधि है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो अब यहाँ लिख लीजिए हल आप, ठीक। तो आपको लिखना है कि जो 225 है बड़ा है किससे, 135 से, ठीक है ना। अब हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान बी से छोटा है और बड़ा या बराबर है 0 के। ए बराबर कितना दिया है 225, बी बराबर कितना दिया 135, और इन दोनों के मान हम ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी 225 है, इसमें 135 का भाग दे दो, तो 135 दूनी 270 होंगे। तो 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा ना। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, एक उधार ले लीजिए, 12 में से 3 गया बचा 9, ठीक है ना। तो यहाँ आर का मान आ गया हमारा 90, जो हमारा क्यू का मान है, ठीक, जो बी का होता है। तो यहाँ क्यू का मान कितना है, यहाँ क्यू का मान हमारा कितना है 1 है, ठीक है ना, और आर का मान हमारा कितना है 90 है, ठीक है। तो ये हमारा चरण 1 हो गया। इसको और अच्छे से लिखें तो ये चरण 1 हो गया। अब और आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे हम तो 135 और 90 को सॉल्व करना है, जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता, रिमाइंडर ना, तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब 135 और किसको देखना हमें 90 को ना, तो 135 और यहाँ लिख लीजिए आप 90। अब इसमें आपको मान निकालना है फिर से किसका, क्यू और आर का ना। तो आप 135 में 90 का भाग देंगे, तो 90 दूनी 180 होता है, तो ये भी एक ही बार जाएगा भाग ना। तो 10 में से 5 में से 0 माइनस कीजिए, 5 ही आ गया। 13 में से 9 गए तो 9 10 और 3 13 मतलब 4, 45 हो जाएगा। तो यहाँ क्यू का मान 1 है और आर का मान कितना आ गया 45, ठीक ना। तो ये चरण हमारा 2 हो गया। अब देखिए चरण 3, चरण 3 में हम 90 और 45 को लेंगे, ठीक है ना। अब इसमें हम किसका मान निकालेंगे, वही फिर क्यू और आर का निकालेंगे। तो आप देखिए 90 में हम किसका भाग देंगे 45, 90 में 45 से भाग देंगे, तो 45 दूनी 90, ठीक है ना। तो ये आ गया कि हमारा शेषफल 0, ठीक है ना। ये क्यू का मान हमारा कितना है 2 है और शेषफल हमारा 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः 225 व 135 का HCF कितना होगा 45 होगा। मतलब यहाँ HCF लास्ट वाली संख्या हमने किससे भाग दिया 45 से, वो होता है। या ऐसा समझ में नहीं आता तो 0 के ऊपर जो संख्या होती है वो हमारा HCF होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।